डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अपन को इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज may be represented dimensionally in terms of the base quantities. सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड dimensionally in terms of other base quantities. Third, the dimension of a derived quantity is never zero in any base quantity. Fourth option is the dimension of a base quantity in other base quantity is always zero. ऑलवेज जीरो। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं लाइन से। पहला ऑप्शन देखिए, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। तो अपन जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालते हैं वो फंडामेंट बेस क्वांटिटीज के टर्म्स पे ही निकालते हैं। एम एल टी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पास होती है उन्हीं के बेस पे निकालते हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द अदर बेस क्वांटिटी। तो बच्चों ये जो बेस क्वांटिटी होती है ये तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी तो इनके बिहाफ पे अपन सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड कर पाते हैं। मींस मास को एल और टी के टर्म्स में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है कि कोई भी बेस क्वांटिटी, चाहे वो मास ले लो, लेंथ ले लो, टाइम ले लो, वो अदर 6 बेस क्वांटिटी के टर्म्स में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन बेस क्वांटिटी। नहीं होता है ना, कई बार कुछ ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं जिनकी डायमेंशंस अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे एंगल ही ले लो, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हो गए, तो वो लोग जो है ना उसमें आप देखिए कि नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, तो वहाँ तो जीरो होता है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ देख लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। यही बात अपन ने करी थी कि एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी के टर्म्स में कभी भी लिखा नहीं जा सकता। तो इन्होंने वही बात बोली है, द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा आंसर के लिए? आंसर के लिए अपने पास हो जाएगा थर्ड ऑप्शन,
क्योंकि ये गलत है और क्वेश्चन ने कहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। थर्ड इज अवर आंसर।